वीडियो पे बीच में क्लिक करेंगे तो ऊपर में ऑप्शन आएगा साउंड का, साउंड को ऑफ कर दीजिए। तो अनम्यूट तो किया हुआ है मेरा। नहीं नहीं, नीचे अनम्यूट नहीं भाई जी, ऊपर वाला साउंड ऑफ कीजिएगा तब ऑफ होगा। ऊपर एक आप जहाँ पे म्यूट है ना, उसी हाँ के ऊपर ठीक में है भाई देखिए। जी, अब समझ में आ गया। जी नहीं मैं इको सुनाई दे रहा था ना। हाँ हाँ हाँ, वहां से ऑफ करेंगे तब नहीं आएगा। ओम शांति। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ओम शांति। आज तारीख 2 अगस्त है। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। आज रिवाइज मुरली है 1 मार्च 1986। आज का टॉपिक है होली हंस, बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा बोल रहे हैं। आज बाप दादा स्वर होल हंसी सभा देख रहे हैं। यह साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंस की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं। होली हंस मना हंस क्या करता है? हंस करता है मोती को चुगता है और कंकड़ को नहीं चुगता है। ये होली हंस का विशेषता है। तो होली हंस कह रहे हैं, होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हैं हो। बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि होली हंस की विशेषता क्या है। पहले सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाला। पहला हंस बुद्धि क्या है? अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकर और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर उसको धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ और साधारण भाव रखने वाले ना हो। मतलब जो होली हंस है उनकी बुद्धि में कभी भी किसी के प्रति अशुभ भावना, असाधारण भावना, साधारण भावना नहीं होना चाहिए। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यक्त स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना जिसको भाव संभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलना है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देना। मैंने क्या बाबा बोल रहे हैं? हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण में बदलना। मतलब किसी के अवगुण को भी नहीं देखना, किसी का अहित भी नहीं करना और अहित के बारे में सोच देखना भी नहीं ना सुनना है, और उसको अगर है भी तो उसको कल्याण के रूप में बदलना है। इसको कहते हैं होली हंस की वृत्ति, मतलब होली हंस का सोच। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल देना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इस प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की सृष्टि हो, कैसे भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना हो। बाबा बोलते हैं कि कोई कैसा भी हो, पर उसको हम लोगों को क्या धारण करना है? आत्मिक स्नेह की दृष्टि से देखना है, स्नेह देना है। इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल भी पहले सुनाया। बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मण का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से बाबा के बता रहे हैं कि बोली कैसी होनी चाहिए, कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। बाबा ने बुद्धि के बारे में बताया, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, फिर वृत्ति कैसी होनी चाहिए, दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए, मुख हमारी कैसा होना चाहिए, बोल हमारी कैसी होनी चाहिए। जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हो तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं। बाबा हम लोग से पूछ रहे हैं कि होली हंस बने कि नहीं बने अभी तक, कि हमारा मुख, हमारा बोल, हमारा दृष्टि, हमारी वृत्ति कैसी है अभी, होली हंस जैसे बना कि नहीं बना। क्योंकि स्वोन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा।
इसलिए अपने को चेक करो और चेंज करो, क्योंकि अभी देख रहे हैं विनाश का काल आ गया है, तो समय हमारे पास है नहीं। तो जल्द से जल्द हम लोग को चेक करके अपनी स्थिति को अपनी स्थिति को एक रस में लेके आना है। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। यह इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया। जो बाप ने हमें श्रीमत में दे रहे हैं मुरली के द्वारा, उसको सिर्फ हमें सुनना है और उसको तुरंत बिना देरी किए हुए धारणा में लेके आना है। और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। जो बाप ने कहा धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंस की यह सभा है ना, बाबा पूछ रहे हैं हम लोगों को। मधुबन में एक मुरली चल रही थी तो बोले कि ये कैसी सभा है? होली हंस की सभा है और किसी और की सभा है, जहाँ पे सबकी मुख वृत्ति बोल सोच कैसी है, एक है कि नहीं? नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ और साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद क्रम में स्वतः ही आता है। वैसे ही साधारण भाषा में यही कहते हो ना, अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते। बात जो बाबा ने हम लोग को बाबा ने मुरली के द्वारा समझाया और हम समझ गए, तो समझ के हम मतलब बाबा के सच्चे बच्चे हैं तो उसको जरूर करेंगे। करे बिना हम लोग रह नहीं सकते, बाबा ये बोल रहे हैं मुरली में। यह तो पहले यह चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। साधारण बातें और व्यर्थ बातें क्या हैं। अभी कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। मतलब बाबा बोल रहे हैं कि कहीं हम लोग व्यर्थ और साधारण को ही तो नहीं श्रेष्ठ समझ ले रहे हैं। और कुछ श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ? बाबा ने अभी पिछले मूल्य में बोला ना, श्रेष्ठ कर्म मतलब निश्चय के साथ में नशा भी होना चाहिए। पिछला संडे का मूल्य में तो श्रेष्ठ कर्म इस तरह साथ निश्चय के साथ साथ हमारा नशा भी होना चाहिए उसके प्रति। तो बाबा पूछ रहे हैं हम लोगों से कि हमारी चेक करो कि साधारण या व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। पहला क्या है पाठ? होली अंश बुद्धि। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है। अगर हमारी बुद्धि तेज होगी, अगर सही सोच होगी, तो हम जल्दी परख लेंगे, परखने की शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि व्यर्थ संकल्प है तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती, यह राइट या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को राइट को अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तभी ज्यादा व्यर्थ समझ जाता है, व्यर्थ समय आ जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं समृद्ध। व्यर्थ को भी हम लोग क्या समझ लेते हैं? समृद्ध। मैं समृद्ध राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट। इसमें परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी बढ़ता है। कारण है क्या? क्योंकि हम होली हंस बुद्धि नहीं बने। तो बाप दादा सभी होली हंस को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। यह है ही उल्टा, यह नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करो यह सोचो। जो उल्टा है उसको हम सही रूप से कैसे करें, इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव संभाव और दूसरे के भाव संभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजय, फिर स्वर पर विजय। पहले किस पे विजय करना है? अपने आप पे, फिर हम सब पे विजय होंगे। जो 5 विकार है और भी है, ईर्ष्या द्वेष घृणा, और सब पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। फिर प्रकृति पे विजय बनेंगे। यह तीनों विजय, कौन सा तीनों विजय? पहला अपने आप पे, दूसरा सर्व पे मतलब सभी विकारों पे, उसके बाद प्रकृति पे। यह तीनों विजय अपने आपको यह तीनों विजय आपको विजय मेला का मन का बनाएंगे। प्रकृति में वायुमंडल वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्या
सब आ जाती हैं। तो तीनों पर विजय हो, वह पूछ रहे हैं कि तीनों पे आपकी विजय है, वायुमंडल, वाइब्रेशन, स्मृति की, प्रकृति की समस्याओं पे। तीन विजय मतलब अपना, अपने आप पे, ईश्वर पे और प्रकृति पे वह पूछ रहे हैं। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसीलिए नाम ही विजयंती माला रखा है, तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज किसका टर्न है? आज टर्न है, अभी मुरली चल रहा है बाहर विदेशी भाई बहनों का। तो अभी पिछला दिन अफ्रीका का था, फिर उसके पहले एशिया का था, उसमें एशिया में जापान था, अभी आज है ऑस्ट्रेलिया का। आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। यह विशेषता है ऑस्ट्रेलिया वालों को कि सबको आगे रखते हैं। अगर हमें अपने अपने को आगे बढ़ना है तो हम अपने ब्राह्मण परिवार को, भाई बहनों को आगे करना होगा, उनको सहयोग करना होगा। सहयोग करके उनको जब हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो हम अपने आप, बाबा हमको आगे दुगना अंग से आगे बढ़ा देगा। तो पहले क्या करना है, उन औरों को, अपने ब्राह्मण भाइयों को आगे बढ़ाना है। तो ये विशेषता हमारे ऑस्ट्रेलिया वालों को बाबा बता रहे हैं। औरों को आगे रखना या चांस देना, अर्थात चांसलर बनना, चांसलर चांसलर बनना, चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। जो चांस लेता है, चांस देता है, उसको दोनों को क्या बोलते हैं? बाबा बोल रहे हैं चांसलर। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे ही रहते हैं। देखिए अभी हम बताए ना, बाबा क्या बोले जी, जो बच्चा सबको आगे रखते हैं ना, सदैव आगे ही रहते हैं। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। पांडव मतलब मन हम लोग सेवा में निमित्त भाव ही सफलता, सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा तीन शब्द कहते हैं ना, जो सकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। बाबा ने तीन शब्द बोले हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। यह तीनों विशेषता निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। अपने निमित्त भाव नहीं, इन विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सजा ही खत्म कर देता है। न मैं न मेरा, क्या है? सब कुछ तेरा। स्थिति में जो हलचल होती है वह इसी एक कमी के कारण। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त है अर्थात निमित्त बनने वाले सदा याद रहे। तो इस विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना है, यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो, समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा है, मतलब घर पे ही ज्यादा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए, नहीं सॉरी, चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है। हम जिन्स को जगाया, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ सफल फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से हम बच गए। बाप दादा खुश होते हैं। मतलब उल्टी सीढ़ी मतलब क्या, कि हम विकारों से बच गए, कहने मतलब विकार से, और बाबा को अपना लिया तो हम विकार से दूर हो गए, है ना। उल्टी उल्टी नहीं, चढ़ती कला हम लोग चढ़ रहे हैं इस संगम युग पे, हम ब्राह्मण परिवार के भाई बहन। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जगदीपाला बन रहे हैं। मतलब कि शुरू में एक दो भाई थे, उन्होंने फिर अपने को जो ज्ञान समझा, दूसरे को अपना बनाया, है ना।
उमंग उत्साह अच्छा है, सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाए, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। विशेष स्लोगन सृष्टि के साधन क्या है? पहला है एक निमित्त भाव की बात सुनाए, दूसरा सेवा के निमित्त बनते हो उस उन्हों के लिए स्व उन्नति या सेवा की उन्नति के प्रति एक विशेष स्लोगन होना चाहिए। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। हम मैंने बाबा के बच्चे बने हैं तो हमारी रहन सहन बोले ना वही कि हमारी हमारी चलन भी हमारे चेहरे से निहाल हो जाएंगे उन लोग। हमारी प्रसन्नता हमारी खुशी देखकर वो लोग खुश हो जाएंगे, उनके दुख दूर हो जाएंगे। और बाबा बोले पहला बात की ब्राह्मणों की विशेषता क्या है पिछला संडे को कि प्यूरिटी मतलब संकल्प और इवन स्वप्न में भी अपवित्र विचार ना हो, उसको बोलते हैं संपूर्ण पवित्रता। हमारी दृष्टि हमारी कर्म बोल संकल्प इवन स्वप्न में भी अपवित्र सोच नहीं होनी चाहिए। तो हम जब निमित्त बने हुए हैं तो जब हम हमें देखकर और को भी सेवा करने का निमित्त बनेंगे और भी बाबा के बच्चा बनेंगे। तो बाबा बोलते हैं हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। कोई जैसे कोई पटधारी जब स्टेज पे आता है तो कितना अटेंशन रखता है। जैसे आज हम खुद ही पहला दिन अपना मुरली सुना रहे हैं ऑनलाइन, तो हमको बहुत अटेंशन रखना पड़ रहा है, कहीं मिस्टेक्स नहीं हमसे हो रही है। तो जब हम स्टेज पे रहते हैं तो हमें बहुत कुछ चीजों पर ध्यान रखना था कि हमारी मैंने मैंने बोली कैसी है, हमारा ड्रेस अच्छा है कि नहीं है, हम बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमारा डबल एक्स्ट्रा ड्यूटी हो जाता है। स्टेज तरफ सबकी नजर होती है और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज्यादा नजर होती है। तो यह स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते सेवाधारी तो सब हैं। ऐसा नहीं है कि जो भाई बहन निमित्त बने हैं और जो सेंटर पर रह के सेवा कर रहे हैं वही नहीं। हम लोग भी बाहर रह के सेंटर में, जैसे मैं सेंटर में नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ अपने घर में, लोग के घर में रहकर बाबा की सेवा कर रहा हूँ। तो सब लोग सेवाधारी हैं, ऐसे नहीं कि जो निमित्त बने हैं वही सेवाधारी हैं। बाहर वाले भी जो बाबा का बच्चे हैं जो सेंटर पर नहीं रह पा रहे हैं किसी कारणवश, वो भी बाबा के सच्चे सेवाधारी बच्चे बन सकते हैं और है भी। सेवाधारी तो सब हैं, कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते हैं, वह भी सेवा स्टेज पर हैं। सेवा सिवाय सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो हमारा समय है हमेशा बाबा की याद में, बाबा के कार्यों में, बाबा की सेवा में तन मन धन लगाना है। और ये अभी जो बहुमूल्य समय है हमारा, ये कलयुग का अंतिम समय जो सतयुग से आने से पहले, इस समय को व्यर्थ रूप से गंवाना नहीं है। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। सच्ची दिल से सेवा वही करना है जो संतुष्टता आपको दे। ऐसे नहीं दिखाना कि हम सेवा बहुत कर रहे हैं और आप अंदर से संतुष्टि नहीं है। तो सबसे पहले सेवा करने से पहले हमें क्या करना है? हमें पहले अपने आप में संतुष्ट होना है कि हम संतुष्टता की सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि मैं स्वयं से पहले संतुष्ट हूँ कि नहीं। तभी जो सेवा में संतुष्टता नहीं है वो सेवा नहीं के बराबर है, बाबा उसको लेते भी नहीं है, बाबा के कार्यों में लगेगा भी नहीं आपको। इसलिए पहले सच्ची दिल से अंदर से तन मन से और बाबा की याद में रहकर बाबा के निमित्त बनकर तब जाकर हमें सेवा करनी है। बाप दादा के पास हर बच्चे का आदि से अंत तक का सेवा का खाता है, ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वाले के पास बहुत फाइल होती है। जो देखते हैं जो लौकिक में अकाउंटेंट हैं उनके दफ्तर में अब जब जाएंगे तो देखेंगे खाली फाइलों के आदमी नहीं है, फाइल ज्यादा है, फाइलों के बीच में आदमी बैठा हुआ और आपको ढूंढना पड़ेगा कि आदमी है कि नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि अकाउंटेंट अगर हम रखना, हर बच्चों का अगर अकाउंट रखना शुरू करते तो फाइल ही तो फाइल हो जाएगा।
तो बाबा के पास कोई स्टोर फाइल नहीं है ना। एक सेकेंड में हर एक का आदि से अभी तक रजिस्टर सेकेंड में इमर्ज होता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइनल नहीं है, लेकिन फाइनल फाइल नहीं है, लेकिन क्या है, फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, अब बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की धूल होती है वह तो कई स्थानों के धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं। मतलब जो शक्तियों की हिम्मत करते हैं उनका बाबा मुबारकबाद हम लोग को दे रहे हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत, पांडवों का सेवा का उमंग। शक्तियों की हिम्मत मतलब जो बहनें हैं, दीदियां हैं, उनकी हिम्मत है ना। हिम्मत से तो बाबा का सेंटर चल रहा है, और उसमें सहयोग किनका, हम ब्राह्मण भाइयों का, उसको देख रहे हैं। और देख सेवा को मन, दोनों पंख पक्के हो गए। बाबा बोल रहे हैं कि दोनों शक्तियां भी और पांडव भी दोनों पक्के हो गए। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हम लोग को महावीर बोला जा रहा है, बाबा बोल रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार है। हलचल, कोई भी हलचल आ रहा है ना, तो पांडव भाई लोग होशियार हैं। मत सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए गए हैं। हम बाबा आज बाबा भाइयों को भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या बाबा बोल रहे हैं कि पांडव जो है ना मोटे ताजे लंबे चौड़े हैं, तो उनसे स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है उनकी। तो ऊंचे, और इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं चित्रों में। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा हैं। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों को आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुशनसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं। बाबा बोल रहे हैं कि हम लोग कब अभी जो मिल रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी या ऐसे स्कूल में भी, तो हम लोग 5000 के बिछड़े हुए भाई बहन मिल रहे हैं आपस में। तो कैसा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आपस में स्नेह होना चाहिए। तो बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग 5000 के बाद फिर से मिल रहे हैं, तो आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे प्यारे हैं। बाप से प्यार की निशानी है। सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी, है ना। जब बाप से प्यार की निशानी है, जब बाबा से प्यार होगा ना, सभी ब्राह्मण से ऑटोमेटिक आपको प्यार होगा। हर ब्राह्मण प्यारा लगना मना बाप का प्यार, बाप से प्यार। देखे ना, बाबा बोले ना, अगर बाबा से प्यार है तभी हम ब्राह्मणों से भी प्यार हो सकता है। अगर ब्राह्मण से हमें प्यार नहीं है, कभी खिटपिट है, मतलब बाबा से हम उतना प्यार नहीं कर रहे जितना हमें प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, याद करना चाहिए। माला में एक दो के संबंध में हो तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो रिटायर हो देखेंगे, इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हम भी प्यारे हैं। अच्छा, बाबा आज पार्टियों से मिल रहे हैं। पहले पार्टी से बोल रहे हैं सभी। पहला पॉइंट है
सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। आज बाबा पूछ रहे हैं कि साधारण आत्माएं हो या विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा है विशेष कार्य में निमित्त और विशेषता दिखानी है, ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है। मतलब जो विशेष सोच है, विशेष हमारा स्मृति है, वो साधारण स्मृति को भी असाधारण बनाकर शक्तिशाली बना देती है। व्यक्ति को भी व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो यह विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। मतलब बोलना, देखना, करना, सोचना सब में असाधारण सोच, साधारण सोच नहीं जो हम लौकिक में सोच रहे हैं, है ना। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इस स्मृति से स्वतः स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे, है ना। कैसे प्राप्त कर लेंगे मंजिल को? जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य। कैसे? कि हर बात में विशेष शब्द ऐड करना है, हर बात में विशेष, तभी हम अपने आप को संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है पार्टियों से, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति व श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। मैंने पूछ रहे हैं बाबा कि स्मृति स्थिति दोनों श्रेष्ठ का अनुभव करते हो। स्थिति का आधार है स्मृति। अगर श्रेष्ठ स्थिति है तभी श्रेष्ठ स्मृति आएगी। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर होगी। मतलब हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी तो स्थिति भी हम बहुत पावरफुल बनेंगे। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे, यह शक्तिशाली स्मृति है। मैं बाप का और मेरा बाप मेरा, ऐसा सोचना है कि मैं बाप का और बाप मेरा। इस स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरे को भी शक्तिशाली बनाएगी। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समृद्ध स्थिति समृद्ध सेवा स्वतः होती रहे। स्थिति, स्मृति और सेवा, स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही क्या होना चाहिए? समृद्ध हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, आप ऑफ करो तो क्या होता है? अंधियारा हो जाता है। ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर, अगर शक्तिशाली है स्मृति का तो स्थिति भी शक्तिशाली होगी। सदा स्मृति रूप स्विच का अटेंशन, इसी से स्वयं का, स्वर्ग का कल्याण। नए जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। तो इस विधि से सदा इस सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तीसरा पॉइंट, सभी अपने को भगवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। वरदान भूमि कौन है? मधुबन। बाबा बोले ना अभी मुरली में, बाबा ने हमने 3 रत्न दिया हुआ है, बाबा, मुरली और मधुबन। तो वरदान भूमि कौन है हम लोगों के लिए? मधुबन। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का समय है। ये कौन सा? अभी संगम युग जो है, ये संगम युग श्रेष्ठ भाग बनाने का समय है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों? हम लोग को बोले जब बाबा हम लोग को इतना ज्ञान और शक्ति गुण दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं देने के लिए, तो हम थक क्यों रहे हैं? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल। याद करने के लिए देखिए संबंध का जरूरी है। अगर संबंध नहीं है तो हम किसी को याद नहीं कर सकते। देखिए जैसे अभी हमारे अलौकिक में माँ पिताजी हैं तो संबंध तो ऑटोमेटिक याद आ जाता है। बाहर वाले जो भी हैं
जिनको हम कभी एक बार भी देखते होंगे तो हमें उनकी याद ऐसे नहीं आती, क्योंकि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। तो जब हमें बाबा को याद करना है तो सौर संबंध, जो 8 संबंध है ना, उस संबंध, सारे संबंध, टीचर, गुरु, सखा, सजनी, बच्चा, है ना, इस सब जितने भी संबंध है 8 संबंध, उनमें हम लोगों को याद करना है। पहले संबंध, फिर बाबा की याद आएगी। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है यहाँ वहाँ याद ना आवे, यह हो नहीं सकता। अगर स्नेह है तो जरूर याद आएगा। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आएगा। हम अगर कितना भी कोशिश करेंगे, स्नेह रहेगा ना संबंध में, तो ऑटोमेटिक हम लोगों को याद आएगा ही आएगा। अच्छा, आज का वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मुक्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार भव। जो विस्तार में है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। अभी पता है संतुष्टता की सर्टिफिकेट हम लोग कैसे मिलेगा? हम लोगों को तीन लोगों से संतुष्टता सर्टिफिकेट लेना है। पहला स्वयं से, दूसरा परिवार मतलब लौकिक और अलौकिक, लौकिक में जितने संबंध हैं उनसे भी सर्टिफिकेट लेना है संतुष्टता की, और लौकिक में जो हमारे ब्राह्मण परिवार हैं उनसे भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, और लास्ट में बाबा का सर्टिफिकेट। तो बाबा से सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? बाबा तो है नहीं साकार में। तो बाबा सर्टिफिकेट मिलना मतलब हमारे बड़ी दीदियों, जो सेंटर की बड़ी दीदी हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेना है हमें संतुष्टता की। तो बाबा बोल रहे जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है। अगर हम संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट हैं, अगर हमें कोई देखेगा भी ना तो वो अपने आप संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा, दुखी, उनकी उदासी खत्म होकर उदासी उनकी खुशी में बदल जाएगी, उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसे संतुष्ट रहने और स्वर को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो, जिससे जिनको मतलब क्या बोला हुआ है, तो ऐसे संतुष्ट रहने वाले, स्वर को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मनिया बनो, जिससे अनेकों को आपका सत्कार हो। आज का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। बाबा क्या बोल रहे हैं? चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने आप को बचा लेना। ओम शांति। आज बाबा हमें मैंने होली अंश की विशेषता के बारे में बताए। जो होली अंश की विशेषता क्या है? जिनकी बुद्धि, प्रीति, दृष्टि और मुख सभी कैसा होना चाहिए? होली अंश जैसा होना चाहिए। मैंने बुद्धि कैसी? परखने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। वृत्ति हमारा कैसा होना चाहिए? वायुमंडल बहुत अच्छा होना चाहिए। दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए? दृष्टि हमारी गलत चीजों को नहीं देखना, और मुख कैसा? व्यर्थ बातें नहीं करना आपस में। जब भी बात करना है तो बाबा की बातें करनी है, बाबा का जो श्रीमत है, बाबा का जो मुरली है, आपस में विचार सागर मंथन करना है। और उसके बाद बाबा हम लोगों को आगे बताए कि ऑस्ट्रेलिया वालों को टर्न था, ऑस्ट्रेलिया वालों को बोले कि चांसलर किसको बोलते हैं? जो चांस लेता है और चांस देने वाला, चांस लेने वाला, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? चांसलर बोलते हैं। फिर बाबा ने आगे बोला कि अगर निमित्त सेवाधारी मतलब सेवाधारी ऐसा नहीं कि जो निमित्त भाई बहन सेंटर में रहते हैं उन्हीं को सेवाधारी कहेंगे। हम जो बाहर रहते हैं, जो घर गृहस्थी में रहते हैं, अपने गृहस्थी में लौकिक में जॉब करते हैं, उसके बाद बाबा की सेवा कार्य में लगते हैं, उनको भी सेवाधारी बाबा बोल रहे हैं कि दोनों बच्चे सेवाधारी हैं। आगे फिर बाबा बताए कि हम जब भी किसी से मिले तो प्रेम से मिले, क्योंकि हम 5000 वर्षों से बिछड़े हुए हैं, और 5000 वर्षों के बाद ही हम बिछड़ रहे हैं। तो हमें आपस में क्या होना चाहिए? स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए,
और हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। हर चीज में बाबा ने बोला विशेष लगा दो आज, हर चीज में विशेष, कुछ भी हो सब में विशेष। हमारी बोल भी कैसी होनी चाहिए, विशेष। हम देखे भी तो विशेष देखे, हम बोले भी तो विशेष बोले, करे भी तो विशेष बोले। फिर बाबा ने आगे बोला हम लोगों को कि हमारी स्थिति स्मृति कैसी रहेगी, मतलब स्मृति अच्छी होगी तभी हमारी स्थिति अच्छी होगी। हमारी स्थिति और स्मृति कमजोर तो स्थिति भी, हमारी स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। और बाबा ने वर्तमान में हम लोग को संतुष्ट